अगर आप पूछें कि क्या साइकोलॉजी में आज के समय में करियर बनाया जा सकता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी की फील्ड में अपना करियर कैसे बनाएं। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान मानव मन और व्यवहार का अध्ययन है, जो मस्तिष्क के अंदर कई सवालों का पता लगाने का अवसर देता है। मसलन कि मस्तिष्क तनाव में काम कैसे करता है, यह कैसे भाषा को सीखता है, तथ्यों को कैसे याद रखता है, या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी इसके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है। एक छात्र मनोविज्ञान की डिग्री के दौरान हेल्थ, क्लिनिकल, शैक्षिक, रिसर्च, व्यावसायिक, काउंसलिंग, न्यूरो, खेल और व्यायाम के साथ साथ फॉरेंसिक जैसे मनोविज्ञानी के क्षेत्र में विशिष्ट विशेषज्ञता का चयन कर सकता है। विशेषज्ञता और रुचियों के आधार पर मनोविज्ञान की डिग्री आगे जाकर आपको कई विकल्प देती है, जैसे मनोविज्ञानी यानी कि साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक यानी कि साइकोथेरेपिस्ट, समाज सेवक यानी कि सोशल वर्कर, काउंसलर, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, मानव संसाधन प्रबंधक यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, अध्यापक, अनुसंधान भूमिकाएं यानी कि रिसर्च रोल, और मीडिया भूमिकाएं। ये अलग अलग विकल्प हो सकते हैं आगे आपके करियर बनाने के लिए। दोस्तों, साइकोलॉजी की डिग्री के साथ साथ छात्र अपनी रुचि के अनुसार कला और वैज्ञानिक क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं। इनके पास पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, थेरेपी एंड काउंसलिंग जैसे कई विकल्प होते हैं। ये भूमिकाएं सलाहकार, अनुसंधान आधारित, उपचार आधारित या चिकित्सीय हो सकती है। इसके अलावा मीडिया और अन्य रचनात्मक उद्योगों में नौकरी सहित मनोवैज्ञानिक स्नातकों के लिए कई ऑप्शन भी है। मनोविज्ञान की डिग्री के साथ साथ आप कुछ विशिष्ट और गैर विशिष्ट करियर का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें पहला है शिक्षा में मनोविज्ञान का करियर यानी कि साइकोलॉजी करियर इन एजुकेशन। शिक्षा क्षेत्र में रुचि रखने वाले मनोविज्ञान स्नातकों के पास कई विकल्प होते हैं। शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक चिकित्सा, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा के भीतर सामाजिक कार्य। मनोवैज्ञानिक स्नातक प्राथमिक, आध्यात्मिक या कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में काम कर रहे शिक्षकों के रूप में वे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जेल के अंदर युवा अपराधियों को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। साथ ही साथ शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आपको किसी भी मनोवैज्ञानिक यानी कि एक मास्टर डिग्री और आगे प्रशिक्षण की सामान्य योग्यता होनी चाहिए। मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आपके द्वारा चुने गए स्तर के आधार पर आपको एक अतिरिक्त शिक्षण योग्यता की आवश्यकता होती है। महाविद्यालयों और विद्यालयों में करियर में प्रवेश करने के लिए आपके पास मास्टर और पीएचडी की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है रिसर्च में मनोविज्ञान करियर, साइकोलॉजी करियर इन रिसर्च। रिसर्च में मनोविज्ञान करियर एजेंसियों, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या विश्वविद्यालयों में हो सकता है। विश्वविद्यालय आधारित करियर अलग अलग होते हैं, लेकिन रिसर्च और शिक्षण को जोड़ते हैं। अन्य क्षेत्रों में भीतर रिसर्च करियर और भी व्यापक है। इसमें सरकारी नीति, विकास या उद्योग के लिए काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसके साथ एक चैरिटी या अन्य गैर लाभकारी संगठन के लिए भी काम कर सकते हैं, जो भाषण बाधाओं, मस्तिष्क क्षति, बाल विकास या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर कानूनी और अवैध दवाओं को प्रभावित करती है। आप इन पर रिसर्च का काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमने साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल फैक्ट के ऊपर पहले ही कई वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। मीडिया और विज्ञापन करियर। मनोविज्ञान स्नातकों के लिए मीडिया में विविध करियर हैं। मनोविज्ञान स्नातक मानव व्यवहार को लेकर कंपनी के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बता सकते हैं। साथ ही साथ समस्याओं का विश्लेषण करने, अध्ययन को सुनने, प्रतिक्रिया देने और सहानुभूति का कारण कई साथ कार्य कर सकते हैं और यहाँ अपनी क्षमता भी प्रदान कर सकते हैं। इस वजह से प्रबंधन, उत्पादन, शेड्यूलिंग और लेखन सहित सभी विभागों के भीतर मनोविज्ञान स्नातक की मांग होती है। चौथा है मानव संसाधन और संचार करियर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशनल करियर। मनोविज्ञान की डिग्री के साथ ह्यूमन रिसोर्स और कम्युनिकेशन करियर भी एक अच्छा विकल्प है, जिसे आप साइकोलॉजी के साथ कर सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध इन भूमिकाओं में कर्मचारी संतुष्टि, व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण, भर्ती, पीआर और अंतरिक्ष संचार जैसे क्षेत्रों में शामिल होते हैं। पांचवा पॉइंट है व्यवसाय और प्रबंधन यानी कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट करियर। दोस्तों, व्यवसाय और प्रबंधन करियर में मनोविज्ञान स्नातकों के लिए एक और अच्छा विकल्प माना जाता है। मैनेजमेंट के सेक्टर में प्रवेश करने से पहले आगे प्रशिक्षण और कार्य का अनुभव आवश्यकता होता है। इसमें आप बिजनेस कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, सेल्स, एडवाइजरिंग या बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में करियर शुरू कर सकते हैं। मनोविज्ञान की डिग्री भी आईटी, वित्तीय, कानूनी क्षेत्र, सरकारी प्रशासन
और मार्केट रिसर्च के करियर के लिए अच्छा माना जाता है और यह आपको एक अच्छा आधार भी देता है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। साइकोलॉजी में करियर कैसे बनाएं, इसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।